बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ होममेड कुल्फ़ा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। ये ऐसी रेसिपी है कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार आप इसे बनाएंगे ज़रूर, क्योंकि ये इतने मज़े का कुल्फ़ा बना है और इसे हमने ब्रेड के साथ तैयार किया है। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट हैं, बनाइएगा और मुझे भी फीडबैक दीजिएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप इसकी फाइनल लुक देख लें, कितना यम्मी और कितना कलरफुल ये बना है। तो चलिए इस हेल्दी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इंस्टेंट ब्रेड कुल्फ़ा बनाने के लिए यहाँ मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है और ये दूध जो है ये फुल फैट मिल्क है। अब हम इसको ऐसे हाफ कवर करके तो इसके उबलने का थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। जब तक हमारा दूध उबल रहा है हम यहाँ ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। तो उसके लिए ये मैंने ये देखिए 3 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, इन्हें हम चॉपर में डाल लेंगे। अब हम इनको चॉप कर लेते हैं। दूध को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए ये काफ़ी हद तक कम भी हो चुका है। अब मैं यहाँ इसमें ½ टीस्पून के बराबर इलायची पाउडर डालूंगी। इलायची पाउडर डाल के मिक्स करेंगे। आपके पास इलायची पाउडर ना हो, आप इलायची के दाने निकाल के तो वो डाल दीजिएगा। अब मैं यहाँ इसमें ½ कप चीनी डालूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा जितनी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ 1.5 लीटर दूध लिया है तो उसे पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट तक हम इसे और पकाएंगे तो ये काफ़ी थिक हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो कुल्फ़ा होगा वो बहुत मज़े का बनेगा। अब जो यहाँ हमने ब्रेड क्रम्स तैयार किए हैं ये डालेंगे। साथ साथ ये डालते जाएंगे और साथ साथ स्पून को चलाते जाएंगे ताकि इनकी गुठलियाँ नहीं बने। ब्रेड क्रम्स डाल के तो मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं। अब यहाँ मेरे पास 2 टेबल स्पून बादाम एंड पिस्ता हैं। ये मोटे कुटे हुए हैं, ये देखिए इन्हें मैंने क्रश किया है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाया है। ये डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ज़रूर डालिएगा। इसे पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट हमने पहले दूध को पकाया, 5 मिनट हमने अभी से पकाया है ब्रेड क्रम्स डालने के साथ। अब यहाँ मेरे पास तकरीबन 2-3 टेबल स्पून क्रीम है। मैं इसमें क्रीम डालूँगी, फ्रेश क्रीम। आपके पास घर की मलाई हो आप वो भी डाल दीजिएगा, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा। मैं ये डालूँगी, इससे इसका टेस्ट बहुत क्रीमी सा हो जाएगा। आप इस रेसिपी को बनाइएगा, बना के खाइएगा, आप हैरान हो जाएंगे कि ये ब्रेड से बनाया गया है। इतना मज़े का ये कुल्फ़ा बनेगा हमारा। क्रीम डाल के मैंने इसे अच्छे तरीके से विस्क की हेल्प से अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आप इसमें कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें खोया भी डाल सकते हैं, आप इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। आप जितनी चीज़ें डालना चाहें आप इसको डाल के तो बहुत अच्छा फ्लेवर इसका बना सकते हैं। वैसे तो ये इस रेसिपी से भी बहुत मज़े का बनेगा क्योंकि हमने इसमें क्रीम डाली है तो ये बहुत क्रीमी होगा। अब हम इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। जब तक के लिए ये ठीक ना हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। कुल्फ़ा हमारा बन रहा है, पक रहा है अच्छे से। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये जो आप बाहर से कुल्फ़ियाँ या फिर कुल्फ़ा वगैरह लाते हैं, इंशाल्लाह ये आपको उससे बहुत बेहतर लगेगा और बहुत मज़े का लगेगा और इसे बनाने में भी बहुत कम टाइम लगता है। इस स्टेज पर आप इसमें चीनी वगैरह चेक करके तो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं जितनी आपको पसंद हो। हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना थिक हो चुका है, ये देखें स्पून को कोट हो रहा है अच्छे से। अब मैं यहाँ फ्लेम बंद कर दूँगी। इसे मैंने टोटल 20 से 25 मिनट तक के लिए पकाया है। अब यहाँ मैंने एक मोल्ड लिया है, आपके पास ये हो, आपके पास कोई वो जो कंटेनर होते हैं घर में प्लास्टिक वाले वो हों, आप उसमें भी इसको सेट कर सकते हैं। अब मैं इसकी बेस में थोड़े से पिस्ता और बादाम डाल लूँगी। अब हम ये डाल देते हैं अपने मोल्ड में। बिस्मिल्लाह, मैंने मोल्ड में डाल लिया है। तो अब मैं इसे फॉइल से
कवर कर दूंगी अच्छे से। अब मैं इसे तकरीबन 7 से 8 घंटों के लिए, या जब तक ये सेट ना हो जाए तब तक के लिए इसे फ्रीज़र में रख दूंगी। लेकिन आप ये बात याद रखिएगा, इसे फ्रीज़र में रखने से पहले आप इसे रूम टेम्परेचर पे आने दीजिएगा। बहुत ज़्यादा गरम उठा के आप फ्रीज़र में ना रखिएगा, वरना रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। अब मैं इसे 7 से 8 घंटों के लिए फ्रीज़र में रख देती हूँ। 7 से 8 घंटे हो गए, हमने अपने कुल्फ़े को सेट होने के लिए फ्रीज़र में रखा था। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब मैं इसका फॉइल पेपर हटा लेती हूँ। अब मैं इसकी यहाँ साइड्स पे थोड़ा सा पानी डाल लूँगी। अब हम इसे अपनी प्लेट में निकाल लेते हैं। ऐसे उंगलियों से मैंने इसे हल्का हल्का टैप शैप कर लिया है, तो इंशाल्लाह आसानी से निकल आएगा। माशाल्लाह, आप इसकी लुक देखें कितनी प्यारी बनी है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। आप इसे बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगा। ये जो हम मार्केट से खोए बादाम वाली कुल्फ़ियाँ लाते हैं या कुल्फ़ा लाते हैं, ये उससे बहुत बेहतरीन बना है। इस कुल्फ़े को हमने ब्रेड के साथ तैयार किया है, तो आप बनाइएगा। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट हैं, हर घर में मौजूद होते हैं। बनाइएगा, मेरी गारंटी है कि आपके बच्चों को, बड़ों को बहुत पसंद आएगा। बनाइएगा और मुझे भी रिस्पांस दीजिएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।